सुबह उठते ही क्या करना? माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, धरती माता को प्रणाम, माता पिता को, गुरु को, गुरु परंपरा को प्रणाम करना हृदय से कृतज्ञता पूर्वक। जिनके गाय में गो माता है तो उसको गोग्रास दो, नहीं तो गो माता का ध्यान करो, भारत माता का ध्यान करो, जगत माता जगत पिता का ध्यान करो। यहाँ से शुरुआत करो। धरती माता पर हम पैर रख करके चलते हैं तो माता है, तो उसको पहले कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करके क्षमा याचना करके, माँ आप हम सबको सहती हो, आश्रय देती हो, तेरी गोद में है, हम तेरे बालक हैं, हमको क्षमा करना, तुझ पर पादस्पर्श कर रहे हैं, इसलिए धरती माता को प्रणाम किया जाता है। हमारी माँ अनपढ़ बिल्कुल, बचपन में हम छोटे थे तो माँ पहले उठती धरती को चुचकारती। मैंने कहा माँ ये क्या करती है? मैंने बेटा धरती माँ है। मैंने कहा मिट्टी है ये, माँ कैसी हो गई? तो फिर हमने वेद पढ़ा तो माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या ये पढ़ा। फिर क्या करना? फिर 2 बूंद सब जो कहते हैं ना, उसमें तो थोड़ी बदबू आती है, सारे शरीर की बदबू उसी से दूर होगी। गोधन अर्क से सारा शरीर शुद्ध हो जाता है। अमोनिया के कारण से थोड़ी उसमें ये गंधा आती है। अमोनिया की चिंता मत करना, वो तो उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है। गोधन अर्क का पान किया करो। ये गोधन अर्क हमने पूरे देश को उपलब्ध करवाया। और गोधन अर्क का पान करके फिर क्या करना चाहिए? सुबह की शुरुआत कैसे हो सुनो जरा। सुबह की शुरुआत गोधन अर्क के पान के साथ होनी चाहिए। बहुत तरह की लोग बातें करते हैं आज पूरी दुनिया में ना, सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, क्या करें क्या ना करें, क्या खाएं कैसे जिएं, लॉन्गिविटी के ऊपर, एंटी एजिंग के ऊपर, इम्यूनिटी के ऊपर बहुत तरह की बातें हैं। सुनो, गोधन अर्क सुबह सुबह पीना, फिर आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, फिर जिनको जो अर्थराइटिस है, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, गिलोय, इसका रस पिलाते हैं पीडानिल जूस के नाम। जिनको कफ कोल्ड है, तुलसी, हल्दी, अदरक और पान की भी बेल लगा लो। पान की बेल, गिलोय की बेल तो चढ़ा ली है सबने अपने घर में। कम से कम सबके पास में फ्लैट भी है तो आप अपनी बालकोनी में 10-20 गमले लगा सकते हैं। यहाँ तो इन्होंने अरे औषधीय पौधे रखा करो, खाली फूलों वाले रखे हुए, अच्छी बात है, ये औषधियाँ नहीं है बच्चे, हाँ थोड़ा दिमाग से काम लिया करो। तो हाँ आज मैंने लिख रखा है तुम्हारा पॉइंट। क्या विजुअल आने चाहिए, करोड़ों लोग देखते हैं, कुछ भी कैमरा ऐसे नहीं करना होता है। तो अपने घर में औषधीय पौधे लगाओ, हर घर में गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, एलोवेरा, पत्थर चटा, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, वीटग्रास, हर घर में लौकी, तोरई, परवल गमले में लगा सकते हो। थोड़ा बड़ा सा गमला लिया ना, 2-3 किलो वाला, उसमें सब चीजें लग जाएंगी हर बालकोनी में। और जिनके पास छत है तो पूरी छत के ऊपर पेड़ पौधे वनस्पतियां, आजकल वो जब उसका पौधे को बोनसाई जी, आपको बोनसाई जो है ना, वो आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। जब गमले के अंदर जितनी जड़ होगी उतना ही पेड़ ऊपर बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसको आप नीम के पत्ते खाते रहना। अब गोधन अर्क नीम के पत्ते काय करपोटी गोधन अर्क के साथ हम देते ही है ना, तो कम से कम आंवला, एलोवेरा, गिलोय, विटामिन सी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए आंवले से बेस्ट कुछ भी नहीं है। एलोवेरा वात पित्त कफ त्रिदोष के लिए, गिलोय त्रिदोष के लिए। फिर पेट की दिक्कत है तो सर्वकल्प, कब्ज और पसीना पूरा नहीं आता था, जैसे आप सुन रहे थे हमारी बहनों को
अलग अलग माधुरी आदि को कर कायाकल्प सर्वकल्प लिया, पसीने आने लगे, सरस से ठीक हो गए।